याद है? हाँ क्या? पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं आपको। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ, पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए, ये हैं कितने। पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है। कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी 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 क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। दलितों को, आदिवासियों को अपना सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश को एमपी एमएलए नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछ लो, भाई बेटा क्या करना चाहते हो? छोटा सा छोटा बच्चा आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। सही? सब कहेंगे मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। उससे पूछो क्यों? क्योंकि आईएएस अफसर देश को चलाते हैं। एमएलए 5 साल चुनकर आता है, एमपी 5 साल चुनकर आता है, आईएएस अफसर पूरी जिंदगी बैठा रहता है और वो सरकार को चलाता है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 अफसर। पार्लियामेंट में मैंने सवाल पूछा,
90 अफसरों में से ओबीसी के कितने, दलित के कितने, आदिवासियों के कितने? भाइयों और बहनों, 90 अफसर में से जिनकी 50% आबादी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना देते हैं, 90 में से 3 पिछड़ों के अफसर हैं।